हम सबकी जिंदगी एक तरह से एक सफर है, एक खोज है। आज हम अपनी इस मॉडर्न जिंदगी की भाग-दौड़ को एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की नज़र से देखने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी और आज की हकीकत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की। उनकी बहादुरी और समझदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन उनकी असली परीक्षा तब हुई जब उन्हें एक जिद्दी और रहस्यमयी भूत यानी बेताल को पकड़ने की चुनौती मिली। सुनने में ये कहानी बहुत पुरानी लगती है ना, पर जरा सोचिए, राजा की ही तरह हम भी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी जिद्दी भूत का पीछा कर ही रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हमारे भूत और हमारे जंगल थोड़े अलग दिखते हैं। तो सवाल ये है कि ये मॉडर्न खोज, ये सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? अक्सर ये एक सपने से, एक उम्मीद से शुरू होता है। हर साल न जाने कितने ही नौजवान अपने छोटे शहर और घर को छोड़कर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों की तरफ निकल पड़ते हैं। आंखों में बड़े सपने होते हैं, दिल में कुछ कर दिखाने की उम्मीद होती है और कंधों पर होती हैं परिवार की जिम्मेदारियां। ये एक बहुत ही रोमांचक, एक नई शुरुआत होती है। और फिर मिलती है वो पहली जॉब, ऑफिस की वो चमक दमक, वो पहला आईडी कार्ड और अकाउंट में आने वाली पहली सैलरी। सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि मानो दुनिया जीत ली हो। लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। बहुत जल्द ये चमक दमक थोड़ी फीकी पड़ने लगती है और बड़े शहर के इस जंगल के असली खतरे सामने आने लगते हैं। और फिर शुरू होता है असली खेल। धीरे धीरे दबाव बढ़ता है, टारगेट्स बड़े होते जाते हैं, डेडलाइन छोटी होती जाती हैं और 12-12 घंटे काम करना एक आम सी बात बन जाती है। कंपटीशन इतना तगड़ा होता है कि हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगा रहता है। और ये प्रेशर सिर्फ ऑफिस तक ही नहीं रहता, शहर खुद एक बहुत बड़ी चुनौती है। घर का महंगा किराया, ऑफिस आने जाने में लगने वाला घंटों का ट्रैफिक और सबसे खतरनाक, यहाँ की जहरीली हवा। ये एयर पोल्यूशन सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि धीरे धीरे जेब को भी खाली कर देता है। तो इतनी भाग दौड़ के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस महत्वाकांक्षा की दौड़ में हम कीमत क्या चुका रहे हैं? और इसका जवाब अक्सर हमारे शरीर और दिमाग पर साफ साफ दिखाई देने लगता है। देर रात तक काम, बाहर का खाना और घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहना, इसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है। पीठ में दर्द, बढ़ता वजन, एंग्जाइटी और नींद की कमी। और जब इसमें जहरीली हवा का असर भी जुड़ जाता है तो अस्थमा, दिल की बीमारियां और यहां तक कि याददाश्त से जुड़ी परेशानियां भी होने लगती हैं। तो इस मॉडर्न उलझन को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और विक्रम और बेताल की उस कहानी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। कहानी ये है कि राजा विक्रम एक तांत्रिक के कहने पर एक पुराने से पीपल के पेड़ से बेताल को पकड़ने के लिए निकलते हैं। चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन राजा अपने साहस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर उठाया और चल पड़े। और बस यहीं बेताल अपनी असली शर्त रखता है। वो राजा को एक कहानी सुनाता और कहानी के आखिर में एक सवाल पूछता। शर्त ये थी कि अगर राजा ने जवाब जानते हुए भी मुंह नहीं खोला तो उनका सिर फट जाएगा, और अगर वो बोल पड़े तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाएगा। मतलब ये एक लगभग नामुमकिन सिचुएशन थी। और ये सिलसिला बस चलता ही जाता था। हर बार विक्रम बेताल को पकड़ते, बेताल कहानी सुनाता, विक्रम अपनी बुद्धिमानी से सही जवाब दे देते और बेताल वापस उड़ जाता। सोचकर देखिए, एक ही काम को बार बार करना कितना थका देने वाला रहा होगा, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। तो अब इस पुरानी कहानी को हम अपनी आज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे मॉडर्न स्ट्रगल्स पर कैसे लागू होती है। जैसे विक्रम के सामने बेताल की पहेलियां थी ना, ठीक वैसे ही कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ साल बिताने के बाद हमारे सामने भी जिंदगी कुछ मुश्किल सवाल खड़े कर देती है। ये वो सवाल हैं जो अचानक एक दिन मन में आते हैं और नींद उड़ा देते हैं। प्रमोशन तो मिल जाता है, पर जिंदगी का सुकून कहीं खो जाता है। हम अपने पैशन और अपने रूटीन के बीच फंस कर रह जाते हैं। ये हमारी जिंदगी का बेताल मोमेंट होता है। तो इतनी कोशिशों के बाद विक्रम आखिर जीते कैसे? बोलकर नहीं, बल्कि चुप रहकर। ये इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आखिर में बेताल ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसका जवाब राजा जानते थे, लेकिन इस बार वो चुप रहे। उन्होंने समझ लिया था कि असली जीत हर सवाल का जवाब देने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब चुप रहना सही है। और ये बात हमारी सिचुएशन पर कितनी सटीक बैठती है। जैसे विक्रम के पास बोलने या चुप रहने का विकल्प था, वैसे ही हमारे पास भी एक विकल्प है।
या तो हम अपनी मौजूदा स्थिति को चुपचाप स्वीकार कर लें या फिर उसे बदलने का साहस दिखाएं। और जब लोग इस मोड़ पर पहुंचते हैं तो कुछ लोग एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो नौकरी बदल देते हैं, अपना कोई काम शुरू करते हैं या वापस अपने घर चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों और स्टेबिलिटी के लिए उसी रास्ते पर चलना ठीक समझते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। हर रास्ते का अपना एक अलग संघर्ष है। तो आखिर में ये पूरी कहानी, ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हर किसी के जिंदगी का अपना एक बेताल होता है, एक अनसुलझी पहेली। किसी के लिए वो एक मुश्किल जॉब हो सकती है, किसी के लिए एक अधूरा सपना, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस की एक अंतहीन तलाश। और सबसे जरूरी सवाल ये है कि कोई विक्रम की तरह इसका सामना कैसे करेगा? बोलकर, यानी फौरन एक्शन लेकर, या फिर चुप रहकर, यानी सही वक्त और सही मौके का इंतजार करके? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होता है।